मोदी शाह के पास पढ़ाई की बात करना भैंस के आगे बीन बजाने के जैसा है, जिसका चरितार्थ आज हो रहा है। सोनम वांगचुक भारत के जाने माने इंजीनियर, इनोवेटर्स और शिक्षा सुधारक है, जिन्होंने लद्दाख में शिक्षा का अलख जगाया और पर्यावरणकर्ता भी हैं, जो पिछले 18 दिन से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। नीट परीक्षा को लीक को लेकर के, नीट में जो परीक्षाएं हो रही है बार बार लीक हो रहा है। कई परीक्षाएं, ऐसा कोई परीक्षा भारत में नहीं है जो कि लीक नहीं हो रहा हो, चाहे जेईई का परीक्षा हो, चाहे नीट का परीक्षा हो, चाहे एसएससी का परीक्षा हो, या कोई भी परीक्षा ऐसा बचा नहीं है भारत में जो लीक नहीं हो रहा है, खासकर इनके शासनकाल में। उसी को लेकर के सोनम वांगचुक भारत के जाने माने इनोवेटर्स, शिक्षा सुधारक पिछले 18 दिन से आपका क्या कहते हैं जंतर मंतर पर जो है भूख हड़ताल पर है। पूछने तो दूर की बात, डॉक्टर को भेजना भी दूर समझ लिया है। तो इन्होंने शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन को लेकर के 18 दिन से जो है इन्होंने भूख हड़ताल किया है। धर्मेंद्र प्रधान के रीजन में एक भी एग्जाम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा नहीं हुआ है। जब देखो पेपर लीक होता है। तो लेकिन सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त तो करने की दूर बात, उनसे बात भी नहीं कर रही है कि आपके रीजन में क्यों ऐसा हो रहा है। ये हमारे समाज का ये खोखलापन है। हम ऐसे प्रधानमंत्री को देश में हम लोगों को देखना नहीं चाहिए। हम लोग कब तक आखिर इस तरह के प्रधानमंत्री को ढोते रहेंगे? क्या इनको बात नहीं करना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान से? क्या उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए? आज तक जितना भी 45-46 साल में जो भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हुआ, अगर इस तरह की घटना हुई तो बात हुई, उनका रिजाइन लिया। लेकिन इन्होंने रिजाइन लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन्होंने तो कसम खा लिया कोई मर जाए तो मर जाए, हमारे देश का पढ़े लिखे मर जाए तो मर जाए, बेरोजगार मर जाए तो मर जाए, लेकिन एक आदमी धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं होने चाहिए हमारे अति से, मंत्रालय से। छी, ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जब वो मर जाएगा तब आप शोक मनाने जाएंगे कि हमारे देश का ऐसा एक्टिविस्ट था, ऐसा ही समाज सुधारक था, वो मर गया। वाह, गजब का प्रधानमंत्री हैं। इससे यह स्पष्ट दर्शाता है आप पढ़े लिखे रहते तो पढ़े लिखे की दर्द समझते। इससे स्पष्ट पता चलता है कि आप मूर्खों का शासन को स्थापित कर रहे हैं हमारे देश में, कि मूर्ख किस तरह से शासन करता है कि चाहे पढ़े लिखे मर जाए तो मर जाए धरना स्थल पर, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हमारे देश में हो रहा है। क्या अच्छा होना चाहिए? क्या हम लोगों को इनको अगले बार सरकार बनाना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ। आप वोट देते हो इन्हें देते हो मुझे नहीं मतलब। इनकी एक बात है मुझे याद आता, इनकी जिद का एक सबूत मेरे पास याद आया। जब गुजरात में दंगा हो रहा था तो हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको कहा था आप वहाँ रिजाइन दे दीजिए और राजधर्म का पालन कीजिए। इन्होंने नहीं तो नहीं दिया। आज उनकी बातें याद होती है। ये पूछते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, ये पूछते नहीं है। हमको लगता है सिर्फ मुख में राम बगल में छुरी जैसा बात करते हैं मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए हमारे देश को जो कि शिक्षा को समझे, शिक्षा पर कुछ बात करे। लेकिन इनको क्या मतलब है शिक्षा से? अगर पढ़े लिखे रहते तो शिक्षा से कोई मतलब होता। 18 दिन से बचा हुआ सोनम वांगचुक जी, जब मर जाएंगे तब ये चलाने आगे। छी, हम तो ऐसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। जिसको जो मानना है माने, हम लोग तो आज तक नहीं मानने लगे हैं इस बात से लेकर के। बस मैं इतना ही कहता हूं, अगर आप में थोड़ी सी नैतिकता बची हुई प्रधानमंत्री के तौर पर, तो सोनम वांगचुक के पास जाएं और उनसे बात करें और उनको विश्वास दिलाएं कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन ले रहे हैं। आप अनशन तोड़िए और अपने से जाके जूस पिलाइए, तभी हम समझेंगे आप देश के सच्चे प्रधानमंत्री हैं। अन्यथा हम समझेंगे बेरोजगार को मरने देने के लिए प्रधानमंत्री आए हैं। नहीं कहता बांझ न जाने परसौती काल, उसी तरह से बिना पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होने से उनको क्या पता चलता है कि प्रधानमंत्री क्या होते, शिक्षा क्या होता है। इसको आपने साबित कर दिया आज 18 दिन से अनशन पर रहने के बाद। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे जो फॉलोवर्स हैं इसको शेयर करें
ताकि सोनम वांगचुक जी को अधिक से अधिक सपोर्ट हो। आप इसको शेयर करें प्लीज़ 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 प्लीज़, अधिक से अधिक शेयर करें और इस पे लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू। मैं उनके सपोर्ट में हूँ और रहूँगा।